जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं नोट्स की कि नोट्स कैसे बनाएं, बनाएं या ना बनाएं। बहुत सी बातें होंगी आज आप लोग, ठीक है ना, ध्यान से सुनना जो लास्ट तक कहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने से पहले ये बातें ही आपको हौसला देंगे, यही बातों से आप कुछ सीखोगे। क्योंकि जो अब तक हम लोगों के साथ बीत चुकी है, हम लोग वही चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने कैसे जॉब पाई है। ऐसे जरूरी नहीं है कि इतना भी आसान नहीं है दोस्तों इस बार वर्दी पाना, ठीक है ना। इतना आसान ना पहले था, ना इतना आसान अब है कि हम लोग वर्दी पा जाएं, ठीक है ना। भर्ती पाने के लिए भाई दिन रात जागना तो पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे समझ लो कि पेपर निकालना इतना भी आसान नहीं होगा इस बार। थोड़ा तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मुश्किल उसके लिए नहीं पड़ेगा जो तैयारी करेगा कंटिन्यू इस बार। अब अच्छा, बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। सिंपल सी बात है, बनाने चाहिए। क्यों कहूँगा मैं, अभी सुन लो आप पूरे ध्यान से। देखो दोस्तों, क्या होता है, हिंदी की मान लो, मैं कह रहा हूँ हिंदी से लेके चलते हैं। हिंदी के नोट्स आपको क्या बनाओगे? हिंदी में वही चीज बनाओगे जैसे वर्णमाला आपने पढ़ ली, बुक से पढ़ लिया, फिर आपने यूट्यूब पे चैनल देख लिया, फिर वही चीज चाहे आप लोग लिख लो पूरी वर्णमाला, चाहे वो आप बुक में देख लो। अब देखो, बुक में देखोगे वर्णमाला, सीधी सी बात है, पूरी आदित्य की मैं बुक पढ़ता था दोस्तों, तो पूरा का पूरा जितना भी अपना हिंदी होता है, जैसे कि मानो ये चीज है, मुझे याद करना है पुरस्कार, ब्याज, सम्मान वगैरह, ये चीज मुझे याद करने थे, मैं यही लिख लेता था कि किसको किसको याद करना है, किसको याद नहीं करना है ना। तो ये चीज भाई बहुत अच्छी है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आई थी कि बुक जो आज अपने कोई भी आप हिंदी की बुक ले लो, चाहे आदित्य, चाहे यूनिवर्सल, चाहे लूसेंट, बुक ही खुद अपने आप में एक नोट्स हैं। हिंदी के नोट्स बुक खुद एक है यार। उसको अगर अच्छे से आप लोग हाईलाइटर लगा के पढ़ लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो वो उसी पे लिख लो बुक पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो बुक में, कुछ लोग सोचते हैं बुक में सर एक भी वो चिंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बुक बिल्कुल भर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको होना चाहिए उसकी नॉलेज पूरी बुक। अगर आपने जिसने ये पूरी बुक पढ़ ली हिंदी की, वो 37/37 लाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी थोड़ी गलती थी जो हमारे 34 हिंदी में आ पाए, वरना हम भी चाहते तो अच्छे मार्क्स और ला सकते थे। जो 2-3 क्वेश्चन छूटे वो भी साले ऐसे, सॉरी, वो भी ऐसे छूटे जो कि आने वाले क्वेश्चन थे, ठीक थे क्वेश्चन, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ के रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग के क्या आपको बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए। मैथ के उन चीजों को बनानी चाहिए जैसे कोई आपने एक चैप्टर पढ़ा, नंबर सिस्टम का पढ़ा, मैं कह रहा हूँ नंबर सिस्टम के, आपने एक अच्छा नोट्स बनाया और उसमें आपने सभी फार्मूले पहले लिख लिए, फिर आपने क्वेश्चन 10, 12, 15 लिख लिए, उसमें प्रैक्टिस कर ली, हर एक टाइप का क्वेश्चन 1-2 कर लिया आपने, ठीक है ना। और हर चैप्टर में याद रखना 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपने नाव धारा या रेलगाड़ी या समय बटा दूरी, या मतलब सॉरी वर्क एंड टाइम, या फिर पाइप टंकी, साझेदारी, ये क्वेश्चन अगर आपने यही कंप्लीट कर लिए ना, चैप्टर 15 क्वेश्चन, 15 चैप्टर, तो आपका पूरा का पूरा मैथ यहीं फंस जाएगा। 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे, बाकी सब मैथ यहीं फंस जाएगा। रीजनिंग, किलोक पढ़ना है, किलोक का क्या करना है हमको, एक अच्छी सी कॉपी लेनी है, किलोक के जितने फार्मूले हैं सब लिख लिए हमने, फिर किलोक की प्रैक्टिस कर ली हमने एक बार, है ना। तो चाहो तो ऐसे दोस्तों, अब जीके में अच्छा कैसे नोट्स बनाओगे, चलो ये तो चीज हो गई मैथ रीजनिंग, मैथ और जीके की, मैथ और आपके क्या नाम मतलब रीजनिंग की नोट्स बन जाएंगे। जीके के कैसे नोट्स बनाओगे, क्या लिखोगे जीके में, मुझे ये बताओ। हिस्ट्री लिखने वाली चीज है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री आप लोग एक बार पढ़ लो, बिल्कुल कहानी की तरह हिस्ट्री है कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, इस तरह से पूरा पढ़ लो आप लोग। कतबू देने पे कब आया, ये कब आया, वो कब आया, इस तरह की अपनी माइंड में बातें भर लो, कभी भूलोगे नहीं। और क्वेश्चन 3 आएंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या क्या है ना, थोड़ा हटके पूछेगा। एक मकबरा पूछेगा, याद रखना, मकबरा याद कर लेना, मकबरा जरूर पूछता है। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा चाहे, लेकिन मकबरा जरूर साले पूछ, यार आज पता नहीं लैंग्वेज क्या हो रहा है ना। मकबरा जरूर पूछते हैं, कहने मतलब ये है, ठीक है बच्चों। तो आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वर्दी पाना इतना भी आसान नहीं होगा इस बार जितना हम लोग समझ रहे हैं वर्दी पाना आसान। क्योंकि इस बार अच्छी खासी कंपटीशन भी होने वाली 35,757 के लिए ना। 4 साल पहले इतना आसान था जॉब पाना, क्योंकि सभी पता है 22 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं, कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। और उसमें से 35,000 ही सिलेक्शन आप लोग पाओगे, 35,757। अब मानो क्या होगा अगर आपका नाम आ भी गया, और 35 के दूने अगर आप लोग करो 90,000 तकरीबन पहले लिस्ट मानो पास किए गए, आपका नंबर आ भी गया, ऐसा ना हो कि 90,000 में से 60,000 ने रेस लगा दी, 17,000 ने रनिंग को कंप्लीट कर ली। 17,000 में से फिर तो वो भी छटेंगे ना जिनका नंबर आ गया था, मानो मेरिट गिरी 190 नंबर या 180 गिरी, आपके क्वेश्चन 181 सही, 181 या 182 नंबर आपके हैं, तो ऐसा भी है कि आप बाहर भी हो सकते हो। फिर जरूरी नहीं आप बाहर भी हो, कैसे दूसरी भी मेरिट लग सकती है, रनिंग में ज्यादा लोग फेल हो जाएं तो होता है ऐसा, बहुत सी चीजें होंगी जो अच्छे से अभी मैं आगे समझाऊंगा आपके लिए। अच्छा, अभी ऐसी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे, जो हम लोगों के साथ हुआ आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो चीज आपको समझनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इस बार तैयारी देते हैं एग्जाम की और कहने मतलब बाद में हम पछताएं कि हमने यार काश ये किया होता, तो हम आज जॉब लगे बैठे होते कि 5 क्वेश्चन हमने ऐसे गलत कर दिए जो हमें आते थे 5 क्वेश्चन, है ना। तो
कोर्स बंदे भी दो टाइप के होंगे इसमें, एक तजुर्बे वाले, एक बिना तजुर्बे के। कैसे? एक युवा वो होंगे जो कि पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, पहला एग्जाम देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। दूसरे वे हैं जिन्होंने 2018-19 में वैकेंसियां देखी हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और उन्होंने 2 बार एग्जाम भी दिया, हालांकि उनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, मानो या वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, कुछ भी मान लो आप लोग, या पढ़ने में अच्छे हैं 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो भैया उनके पास होगा अच्छा खासा तजुर्बा, और वो भी इस बार कर रहे होंगे खूब अच्छे से मेहनत, क्योंकि उनको पता है कैसे क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ता है नंबर लाने के लिए, एक एक नंबर से कैसे रह जाते हैं वो लोग अच्छे से जान रहे होंगे, है ना। क्योंकि मेरे साथ के कई लोग 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से रह गए, तो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, एक जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बस आप में डर ये निकालना है अपना कि हाँ, कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन 100% होगा, ये मन में ठान के चलना है। सिलेक्शन कैसे होगा? अच्छी तैयारी से। अच्छी तैयारी कैसे होगी? सिलेबस अपना पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट करके मॉक टेस्ट अच्छे खासे लगाना। मॉक टेस्ट अभी लगाओगे तो सिंपल बात है 70-80 क्वेश्चन ही कर पाओगे। जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे सिलेबस कंप्लीट करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन देख रहे होंगे अपने आप 110 क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे, अगर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब। और इतना कर लो, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तैयारी दोस्तों जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं होगा इस बार भर्ती पाना जितना आसान मैं कह रहा हूँ। मैंने कह दिया कि हाँ ऐसे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस पर अमल भी करो, आपको याद कितना रहता है सबसे बड़ी बात यह है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आता हो और हम क्वेश्चन कर भी ना पाए, ऐसा जरूर होगा। देखो कोई भी एग्जाम नहीं होगा ऐसा जो ऐसा होता ना हो, हमको क्वेश्चन आता होता है, लेकिन हम क्या होता है ना, वक्त मौके भूल जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होते हैं कि क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं, याद भी होता है, लेकिन क्या होता है ना, कंफ्यूजन में रह जाते हैं। चाहे जीके का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे हिंदी का क्वेश्चन हमको पता है। अब जैसे कोई रचना आई कंफर्म पता है, जैसे साकी सवद रमैनी सबको पता कबीर दास की है, कोई मानो ट्रिकी रचना आ गई और आपने देखा है अब इसका क्या लगाएं, चिंतामणि लगाएं कि मणिलाल लगाएं या शुक्लाल लगाएं, उन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गए। जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे शुक्लाल, मणिलाल, चिंतामणि, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ऐसे आएंगे, सब जान जाओगे कि हाँ इनकी रचना ये है। लेकिन जब इस तरह के पूछेंगे कि हाँ केशव दास, नंददास, पता नहीं कैसे कैसे नाम है ना, तो कंफ्यूजन होगी कि अब रचना में क्या लगाएं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी कवि ऐसे भी है ना जो हुए हैं छोटे छोटे नाम वाले, क्योंकि अधिकतर जो हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जान रहे हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन चीज़ों लोगों को अच्छे से जानते हो। लेकिन हम लोग वो चीज़ छोड़ देते, नंददास छोड़ दिए, कुंभदास, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जो कि बहुत से नाम है मैं अभी जान लूँ। और बिहारी की भी रचनाएं आप सब कर लेना, क्योंकि रचना ऐसे ही पूछेगा वो इस बार। और ज़्यादा फिलहाल आप लोगों की गलती ना हो पाए। एक आपने गलती जो की है ना रीजनिंग के क्वेश्चन की, मैंने कम्युनिटी पे डाला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस बात पर। 24% आप लोग सही आंसर दे रहे हो, कहते हो सर रीजनिंग हमारे 50 क्वेश्चन सही होते हैं, 55 सही होते हैं, 55 में से 55 बटा लाएंगे, 48 लाएंगे, कैसे लाओगे इतना ईजी क्वेश्चन। पहला ईजी क्वेश्चन 23 है, मैंने क्वेश्चन डाला था 23:51 समान अनुपात 79 अनुपात क्या होगा, यानी 79 अनुपात क्या होगा। ऑप्शन थे 107, 119, 123 और कुछ 97 तकरीबन। आपने क्या किया, लगभग 50%, 60% तो 119 सही किए हैं, बाकी 107 पे गए हैं। और 24% से जो इन्होंने 123 लगाए हैं, क्यों लगाए हैं अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। सिंपल सी बात है, आप लोग वर्ग में देखोगे तो 25 माइनस 2, 7 7 49 प्लस 2, एक पद में पहले पद में माइनस, दूसरे पद में प्लस हो रहा है। और वो भी अंतर अब देखो 5 7, आगे क्या होना चाहिए सीरीज फॉलो 9 और 11, तो 9 का है नहीं, देखो 9 ने 81 माइनस 2 79, हाँ सही है बिल्कुल। अब 11 में 11 में 121 प्लस 2 123 हो रहा था ना, प्लस 2 करना था, आप लोग माइनस 2 कर रहे हो वहां पर, तो ये चीज आपकी बहुत बड़ी गलती थी, ऐसी गलती दोबारा ना हो। रीजनिंग का जो भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा समझो कि हाँ जितने टाइप के क्वेश्चन हो, एक एक चैप्टर में 8-8 10 टाइप के क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे तभी उसमें गलती नहीं होगी, वरना अन्यथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी हम गलतियां ऐसी दोहराएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहली बार तैयारी करने वाले कम से कम 70-80% से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो आप लोग ऐसी गलती ना करो, पहली बार में सिलेक्शन पाओ, यही मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। माता पिता को आपकी जो खुशी मिलेगी वो फिर आप ही जान रहे हो, है ना, कि क्या अनुभव होगा खुशी का। जिस दिन 90-80-90 हज़ार की लिस्ट में आपका भी नाम होगा ना, यही कहोगे अरे आज का दिन कितना सुकून वाला दिन है। 22 लाख में से अगर आपका भी नाम लिस्ट में आए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, कितना वो दिन आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा।
इतनी खुशी कि खुद में ही कहोगे कि हाँ यार मजा आ गया है ना। ऐसे अगर खुशी को आपको प्राप्त करना है दोस्तों तो तैयारी अभी करनी पड़ेगी। रात को जागो, दिन को जागो, कुछ भी करो, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। बीमारी से कैसे बचें, तो रनिंग करो, कंप्लीट भी रहेगी, बीमार भी नहीं पड़ोगे, ठंड में आलस भी नहीं आएगा। अगर आप लोग रनिंग करोगे, सुबह सुबह चना खाओ रनिंग करके, मजा आ जाएगा तैयारी करते हुए, ठीक है। ज्यादा फिलहाल इस वीडियो में कुछ नहीं, आप लोग समझोगे कि नोट्स बनाएं ना बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि कई तरह के लोग कंफर्टेबल फील करते हैं नोट्स नहीं बना के, कई तरह के लोग करते हैं कि नोट्स बना के, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे पढ़ना चाहो मेरे हिसाब से नोट्स भी बनाओ और आप लोग बुक से भी पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।